यूपी में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह से मचा हड़कंप। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें और अफरा तफरी का बन गया माहौल। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर माहौल बिगाड़ने वालों को दे डाली है सख्त चेतावनी। अपने सख्त लहजे और तुरंत एक्शन के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अफवाह फैलाने वालों को चेताया है। उन्होंने साफ कहा है कि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते दिन यूपी के कई जिलों में अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली थी। लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन लेने पहुंच गए। हालात ऐसे बन गए कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई और अव्यवस्था फैलती नजर आई। प्रशासन को हालात संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के असर के बीच यूपी में अफवाहों ने स्थिति और बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर लोगों से अपील की और सख्त संदेश भी दिए हैं। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी है और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है, लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब सीएम योगी ने साफ कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत हो तभी पेट्रोल, डीजल या गैस लेने जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना वजह लाइन लगाना और जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना सही नहीं है। सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में हालात समान हैं और सभी कार्यक्रम उत्साह के साथ हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें। कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की और अफवाहों से दूर रहने